करना है जिससे जिसके साथ आप वो काम कर रहे हैं उसका आपके प्रति सम्मान बढ़े और आपके काम का आपको सार्थक आउटपुट मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और उस काम को समाप्त करने के बाद जो भी लोग वहाँ पर उपलब्ध हैं उन्हें अच्छे भारत के बारे में बताना है और अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। करेक्ट सर। ये एक काम है। और दूसरा काम है कि हम अपने जुड़े हुए लोगों का एक रोस्टर बनाएं। सर। तो आपको लग रहा होगा कि रोस्टर से क्या फ़ायदा है। हम्म। तो रोस्टर से एक बड़ा फ़ायदा है कि हम अपने से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर पाएंगे। देखिए, आप ये बात मान रहे हैं कि आजकल की प्रतिबद्धताओं ने हमको इतना व्यस्त कर दिया है कि बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी कारण के हम्म। आजकल पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। जी। तो यदि हम अपने से जुड़े लोगों को, जिनसे हम हम्म। मिलना चाहते हैं, जिनसे हम बात करना चाहते हैं, सेवा काल के दौरान अपनी व्यस्तताओं के कारण जिनसे नहीं मिल पाए हैं, यदि जी। हम उनकी एक सूची बना लें हाँ और हाँ। उसका एक रोस्टर बनाकर हर हाँ हाँ। रविवार को उस रोस्टर के अनुसार मिलना है हाँ हाँ। और जो भी बुलाएगा रोस्टर के हिसाब से वो विधिवत आमंत्रित करेगा। हाँ और हाँ। यदि आमंत्रण के साथ कोई बहाना जुड़ सकता हो तो और भी सुंदर होगा, सोने में सुहागा। बिल्कुल सर। जैसे जन्मदिन का उत्सव हो सकता है, बच्चे का जन्मदिन का उत्सव हो सकता है, शादी का जो है ना सालगिरह हो सकती है, कोई सत्यनारायण की कथा हो सकती है, कोई कोई भी एक ऐसा बहाना जिससे लोगों का पहुंचना थोड़ा सा आसान हो जाए जी। तो हम बड़ी आसानी से इकट्ठे हो सकेंगे। जी। और जिन लोगों से हम मिलेंगे हम्म। वो हमारे अपने हैं, तो कम से हम्म। कम और कोई दूसरा लाभ हो ना हो, हम्म। और कोई दूसरा लाभ हो ना हो, हम्म। हमारी आपस में जो प्रेम है, प्रगाढ़ता है, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। ये बात आप बिल्कुल। मानते हैं कि नहीं? यदि हाँ और कोई। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ सर। ओके। और अजय जी, इसके बाद जो है अच्छे भारत का संकल्प लेना है। हम्म। और अच्छा भारत कोई जुमला नहीं है। हम्म। अच्छे भारत का अपने कंटूर हैं। हाँ हाँ। तो एक मिनट में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब मैं अच्छा भारत कहता हूँ तो मेरे लिए और देशवासियों के लिए अच्छा भारत है क्या। हाँ हाँ। तो उसमें हम उन 5 मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो हाँ हाँ। आप इस पैदा होने के कारण आपका मानव अधिकार भी आप कह सकते हैं। जी। तो वो हर भारतीय को उसके फंडामेंटल राइट के बतौर मिलेगा। हाँ और हाँ। वो पहला है रोजगार का मौलिक अधिकार। जी। और रोजगार भी आपके पोटेंशियल का। जी। तो अजय जी, हमारी व्यवस्था ने आज तक किसी के पोटेंशियल को जानने की कोशिश नहीं की है। और हम्म। बहुत सारे पोटेंशियल वाले लोग चूंकि हम्म। अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, हाँ लिहाजा हाँ। वो जो है छोटा मोटा कुछ भी करके जो है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी। जबकि जी। वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। उनका पोटेंशियल कभी उजागर नहीं हुआ, उनका पोटेंशियल कभी फलीभूत नहीं हुआ। जी। तो अजय जी, इसमें सबसे पहला है कि विभिन्न मॉडल का यूज करके हम्म। एक्सपर्ट आपके साथ बैठ के आपके पोटेंशियल की पहचान की कोशिश करेंगे। जी। और अजय जी, दूसरी बात उसमें ये है कि पोटेंशियल जो है वो एक दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है और ना ही कोशिश की जाना चाहिए, जी। क्योंकि वो संभव ही नहीं है। हम्म। तो पोटेंशियल को प्राप्त करने की एक यात्रा कहा जाएगा। और हम्म। आप आज जहां खड़े हैं और जो आपका पोटेंशियल है उसके रास्ते को पोटेंशियल का पाथवे कहा जाएगा। और फिर जैसे हम कोई भी यात्रा करते हैं तो छोटे छोटे माइलस्टोन, अचीवेबल माइलस्टोन बनाते हैं, वैसे हम्म। ही अचीवेबल माइलस्टोन बनाए जाएंगे। जी। राइट। और जी। फिर हर माइलस्टोन की अपनी पृथक पृथक यात्रा होगी। हम्म। मतलब एक साथ आपका पोटेंशियल रियलाइज नहीं होगा,
It might take 20 years, it might take 30 years, whatever the time required for that journey. जी राइट। अब इसको रियलाइज करने के लिए 4 कंपोनेंट आपको मिलेंगे। पहला कंपोनेंट है संस्कार, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में संस्कार कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चले गए हैं, और माता पिता समाज को भी वो संस्कार देने का अवसर नई प्रक्रियाओं के कारण कम होता जा रहा है और लगभग नामुमकिन हो गया है। लिहाजा हमने संस्कार को शिक्षा से पहले रखा है। तो संस्कार दिए जाएंगे, फिर शिक्षा दी जाएगी, वो भी उस माइलस्टोन को अचीव करने वाली, जी जिसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। तो आज हम और आप जो डिग्रियां करते हैं उसका 90% तो जो है ना कभी उपयोग में नहीं आता है, और जो उपयोग में आना होता है उसे सिखाया नहीं जाता है। डू यू एग्री विथ मी? आई एग्री। ओके। तो अजय जी, आपकी शिक्षा जो है वो किसी आज की शिक्षा जैसी नहीं होगी। इसमें आपके माइलस्टोन को रियलाइज करने के लिए जो वैदिक पार्ट होगा वो वैदिक आएगा, जो मॉडर्न पार्ट होगा वो मॉडर्न आएगा, एंड इट विल बी टेलर मेड टू रियलाइज योर दैट माइलस्टोन, नथिंग एक्स्ट्रा। ओके राइट। देन तीसरे उसमें शिक्षा पाने के बाद उसे स्किल सेट में कन्वर्ट कर दें, जिससे शिक्षा शिक्षा ना रह जाए, वो आपका हुनर बन जाए। जब आप हुनर पालेंगे तब वो देखेगा कि क्या इस माइलस्टोन के लिए कुछ नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, तो वो टेक्नोलॉजिकल टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट आदि का ज्ञान देते हुए और सतत अभ्यास कराते हुए आपकी टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करेगा, और फिर 6 महीने का पूरा सतत अभ्यास कराकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। जी अब एक चीज़ अजय जी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि आज आपको कोई सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दे, तो भी तो आपको बाजार में उस सर्टिफिकेट को लेके घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? जी क्योंकि आपको रोजगार तो मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रक्रिया में ना तो रोजगार और ना ही शिक्षा, दोनों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होंगे, बिकॉज इट इज योर पोटेंशियल, इट इज योर जर्नी। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जी राइट। तो रोजगार और शिक्षा दोनों ही बिना किसी कंपटीशन से आपकी यूनिक जर्नी पूर्ण कराई जाएगी, और इस यात्रा को पूर्ण करने में जो भी लोग अपना योगदान देंगे जी उनका भुगतान यथा समय होगा, और इस पूरी जर्नी में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स पेयर का एक पैसा नहीं होगा, और कोई फ्री भी नहीं होगी। जी ठीक है ना? तो फ्री भी विहीन होगा और सबका भुगतान होगा, और ये पूरे 144 करोड़ लोगों को मिलेगा। तो अजय जी, आपको एक चीज़ ये भी लगेगी कि भैया हमारे खीसे में पैसे नहीं हैं, और आप कह रहे हैं 144 करोड़ को मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? ये बात मान रहे हैं कि नहीं? तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट की कॉन्सेप्ट लाया गया है। जैसे आपकी एक छाया होती है, ऐसे ही एक कल्पवृक्ष अकाउंट आपके अकाउंट की ही एक छाया है, जी और इसमें 3 जगह से अपार संपत्ति आ रही है। लिहाजा आपको जब भी धन की आवश्यकता होगी, ये खुद जो है आपके पास पहुंचकर आपका जो है ना धन आपको मिलेगा, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अनुमोदन के। जी तो सभी लोगों को मिल जाएगा, और फिर आपको माइलस्टोन से मैप किया जाएगा। माइलस्टोन को आपके माइलस्टोन को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से मैप रहेगा, तो आप कहाँ जाने वाले हैं ये पहले से तय है। आप वहाँ पहुँच जाएंगे, और जब धन आएगा तो सबका पट जाएगा। अब आगे की चर्चा अजय जी मैं आपसे कुछ समय का ब्रेक लेके फिर करूँगा। ठीक है सर। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो 2 हमने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, इस पे आप मनन कर लें, और आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो जब हम आपसे दूसरा संवाद करेंगे तो आप निसंकोच मुझसे पूछें,
और यदि आप ठीक है। कहीं असहमत हों तो भी हाँ। अपनी दृढ़ता से कहें कि साहब ये तो जो है कपोल कल्पना दिखती है, इसे जमीन पे उतारना संभव नहीं है।